आचार्य चाणक्य को भारतीय राजनीति, कूटनीति और अर्थशास्त्र का पितामह कहा जाता है। उन्होंने अपनी नीतियों में न केवल सफलता के मूलमंत्र का उल्लेख किया है, बल्कि जीवन के हर पहलू पर बात की है। उन्होंने मनुष्य को जीवन की कई ऐसी गूढ़ बातें कही है जिसे मानकर व्यक्ति जीवन में कभी भी मात नहीं खा सकता। वैसे तो चाणक्य ने अर्थशास्त्र के संबंध पर काफी कुछ लिखा है, लेकिन उन्होंने खुशहाल जीवन और उन्नति के बारे में भी कई बातें बताई है, जिनका पालन कर आप भी अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। आचार्य चाणक्य ने मनुष्य के जीवन से जुड़ी कई गूढ़ बातें बताई है, जिनका अनुसरण करने से मनुष्य को जीवन में हर जगह सफलता मिलती है। आचार्य चाणक्य के द्वारा बताई गए नीतियों का पालन कर मनुष्य जीवन में कभी भी मात नहीं खा सकता है। अक्सर यह देखा जाता है कि कई बार हम ऐसे काम कर देते हैं जो हमें बाद में नुकसान पहुंचाते हैं। इसी कड़ी में आचार्य चाणक्य ने हमारी दिनचर्या से जुड़े कामों को लेकर भी कई बातें कही है। इन्हीं में से एक है नहाने के बारे में। चाणक्य ने बताया है कि हमें किस समय नहाना चाहिए और किस समय नहीं। आचार्य चाणक्य ने बताया कि कुछ ऐसे काम हैं जिसको करने से पहले और करने के बाद जरूर स्नान करना चाहिए। ऐसा न करने से इसका असर मनुष्य के लिए अपशगुन हो सकता है। आमतौर पर तो हम रोज सुबह नहाते हैं, लेकिन आचार्य के अनुसार जब इन परिस्थितियों में हो तो जरूर नहाएं। ऐसा न करने से हमारी सेहत में इसका असर पड़ सकता है, क्योंकि हमारे खान पान के साथ साथ दिनचर्या से ही हमारी सेहत में असर पड़ता है। आचार्य चाणक्य ने नीति शास्त्र में एक श्लोक में व्यक्ति को नहाने से संबंधित नियम सुझाए हैं। इन नियमों के तहत व्यक्ति को इस कार्य के बाद अवश्य नहाना चाहिए, अन्यथा वह अपने स्वास्थ्य को संकट में डाल सकता है। चाणक्य नीति के 8वें अध्याय के 6ठे श्लोक में बताया गया है कि ऐसे कौन से 4 काम हैं जिन्हें करने के बाद इंसान को तुरंत नहा लेना चाहिए। तैलाभ्यंगे चिताधूमे मैथुने क्षौर कर्मणि तावत् भवति चांडालो यावत् स्नान न चाचरे। इस श्लोक का मतलब है कि व्यक्ति को मालिश करने के बाद, स्मशान घाट में चिता का धुआं शरीर पर आने के बाद, संभोग के बाद, बाल कटवाने के बाद जब तक स्नान नहीं कर लेता तब तक वह चांडाल ही माना जाता है। आचार्य चाणक्य इस श्लोक के माध्यम से उल्लेख करते हुए कहते हैं कि स्त्री और पुरुष दोनों को प्रेम प्रसंग के बाद जरूर नहाना चाहिए, क्योंकि इससे शरीर अपवित्र हो जाता है, पवित्रता भंग हो जाती है। इसके बाद कोई पवित्र कार्य नहीं किया जा सकता। इसलिए शरीर की पवित्रता बरकरार रखने के लिए संभोग के बाद स्नान जरूर करें। हमारे शरीर को तेल की अधिक मात्रा में जरूरत होती है, क्योंकि इसी से हमारा शरीर चमकदार और सेहतमंद बनता है। इसलिए सप्ताह में एक दिन जरूर तेल से मालिश करनी चाहिए, लेकिन साथ में इस बात का ध्यान भी रखना चाहिए कि तेल मालिश के बाद तुरंत नहा लें। ऐसा करने से आपके शरीर की पूरी गंदगी बाहर निकल जाएगी, जिससे आपकी त्वचा चमकदार और सेहतमंद हो जाती है। इसके साथ ही मालिश करने के तुरंत बाद स्नान करें। इसके बाद ही घर से बाहर कदम निकालें। आचार्य चाणक्य ने बताया कि जब हम अपने बाल कटवाते हैं तो वह हमारे शरीर में छोटे छोटे बाल चिपक जाते हैं जो बिना नहाए नहीं हट सकते हैं। इसलिए हमें नहाना जरूर चाहिए, जिससे हमें सेहत संबंधी कोई भी समस्या न हो और बाल हमारे शरीर से हट जाएं। अगर किसी की मृत्यु हो गई है और आप उसकी शव यात्रा में जा रहे हैं तो वहां से वापस आकर तुरंत स्नान करना चाहिए। बिना स्नान करे घर के अंदर भी प्रवेश नहीं करना चाहिए। आचार्य चाणक्य के अनुसार जब आप श्मशान जाते हैं तो वहां पर अनेकों तरह के कीटाणु होते हैं जो आपके शरीर के साथ कहीं न कहीं चिपक कर चले आते हैं। इसलिए तुरंत आकर नहाना चाहिए, जिससे वह कीटाणु आपके घर में न फैले। इसके साथ ही आपके और परिवार के किसी सदस्य की सेहत पर बुरा असर न पड़े। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।